Hello friends, इस डेमो में we will discuss about how to upload the files into the S3। तो जनरली क्या होता है कि आप लोग कोई भी डेटा माइग्रेट करना है तो हम लोग S3 पे माइग्रेशन करने के लिए S3 में कोई भी डेटा अपलोड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कुछ डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो AWS में अगर हमें S3 में डेटा कॉपी करना है तो हमारे पास कैसे वे हैं, और उसमें से वन वे है S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन। तो जिसमें डेटा बहुत फास्ट कॉपी होता है। तो वो फास्ट कितना फास्ट है और कैसे हम कॉपी कर सकते हैं, तो दैट आई जस्ट वांट टू शो यू। तो जनरली क्या होता है कि जब आपके पास एक बकेट है तो उसको मल्टीपल लोकेशन से अगर आपको कॉपी करना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कॉपी इट। एक तो है कि आप नॉर्मल इंटरनेट से कॉपी करो, बट दैट विल टेक मोर टाइम। तो जनरली क्या होता है कि AWS की मल्टीपल एज लोकेशंस है। आई होप सो एवरीबॉडी इज ऑलरेडी अवेयर कि बहुत सारी एज लोकेशंस है। तो उस एज लोकेशंस के लिए इन्होंने इसको कैसे यूज करते हैं तो वो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो S3 एस्केलेशन में हम लोग देखें देर इज टू वेज। एक है थ्रू एज लोकेशन, दूसरा वे है नॉर्मल पाथ जैसे ओवर द इंटरनेट। एक पाथ आएगा, फिर दूसरा पाथ, थर्ड पाथ। आप सोचोगे ये मल्टीपल पाथ क्या है। तो अगर आपको मीन्स देखना हो तो आप ट्रेस रूट करके देख सकते हो। ठीक है, कोई भी जैसे मल्टीपल पाथ का मतलब ये है, यहाँ पे ये है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पे ट्रेस रूट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ट्रेस रूट google.com, तो मैं इस पाथ की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे पहुंचने के लिए इट विल यूज ऑल दीज डिफरेंट पाथ्स आर देयर टू रीच देयर। तो सेम वे, जो अगर एज लोकेशन के थ्रू भी होगा तो इस पे भी मल्टीपल पाथ होंगे, बट मच कंपेयर टू अदर वे इट विल बी मच लेसर देन दैट और फास्टर एक्सेस रहेगा। एक सिंपल समझ के देख लीजिए कि जब आपको गूगल मैप आपको रास्ते की लोकेशन बताता है तो हाउ इट विल शो यू। वो आपको दिखाता है कि कहाँ से आप जल्दी पहुंच सकते हो। अभी आप दो वे सोच लीजिए कि एक वे है जहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज के थ्रू आप डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हो अपने डेस्टिनेशन पे। जहाँ टनल बना हुआ है तो वहां पहुंच सकते हो। दूसरे में ये है कि आपको लेफ्ट राइट सिग्नल वहां पे जाएगा, तो डेफिनेटली जहाँ पे मल्टीपल हॉप्स होंगे, मल्टीपल सिग्नल होंगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सेम यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो ये डेटा यहाँ पे S3 में अगर मुझे माइग्रेट करना है तो थ्रू एज लोकेशन इट विल बी द मच फास्टर rather देन दिस पाथ वन पाथ टू में अगर ये डेटा माइग्रेट होता है। तो लेट्स सी, तो कैसे डेटा ट्रांसफर होगा और कैसे हम इसको अनेबल करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। तो सबसे पहले आप AWS में S3 बकेट बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पे S3 बकेट एक बना रखी है, बैच 49 S3 बकेट। तो इस बकेट में ना ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। लेट मी डिलीट दिस वन, आई डोंट रिक्वायर्ड। तो मैं इसको परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। आप नई बकेट भी बना सकते हो। और जब ये बकेट आप बना दोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाइए। तो यहाँ पे क्लिक किया प्रॉपर्टीज के ऊपर, नीचे आइए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने आएगी, ट्रांसफर एक्सेलरेशन। तो जब आप अगर इसको अनेबल करना है तो आप जस्ट इसको एडिट कीजिए। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड होता है, तो आप इसको जस्ट अनेबल करेंगे और सेव चेंजेस करेंगे। तो जैसे सेव चेंजेस करेंगे एक नया पाथ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो नया पाथ मीन्स ऐसे ये पाथ आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके पास दो हैं कोई भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस S3 बकेट में। पहला वे है इसके थ्रू, ठीक है। दूसरा वे है आपके पास नॉर्मल, कि आप नॉर्मल S3 बकेट में जा रहे हैं। तो अभी मैं लैपटॉप से आपको दिखा देता हूँ कि मैं लैपटॉप में इसमें अब डेटा को ट्रांसफर करना है। तो मैं टू डिफरेंट स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ, एक ये और एक ये भी स्क्रीन है, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो AWS S3LS। सो आपके लैपटॉप में S3L मीन्स कमांड होनी चाहिए।
तो मेरे ऑलरेडी लैपटॉप पे ये कॉन्फ़िगर्ड है। सो अगर मैं ए डब्ल्यू एस एस थ्री एल एस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारी बकेट शो कर रहा है। तो मुझे अगर एक कोई फाइल कॉपी करनी है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक बड़ी फाइल होगी, तो मैं उसी को कॉपी करके आपको उसका थो हाँ, दिखा सकता हूँ ट्रांसफर रेट, हाउ मच इट विल टेक टाइम टू ट्रांसफर द फाइल। तो देखिए, ओके, तो यहाँ पे तो मैं एक फाइल को फाइंड कर लेता हूँ, जो डॉट हाइफन आई नेम डॉट ओवीए फाइल। तो जो एक ओवीए फाइल होगी, ओके, ubuntu अंडरस्कोर 16 अंडरस्कोर 04 डॉट ओवीए, ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, अगर मैं इसका फाइल का साइज चेक करता हूँ, तो इसका फाइल का साइज है 1.2 जीबी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये फाइल जब हम अपलोड करेंगे S3 बकेट में, तो कितना टाइम ले रही है फ्रॉम माई लैपटॉप। अभी एस AWS कॉपी करने के लिए कमांड होती है S3 कॉपी कमांड। तो सोर्स कहाँ से, मेरे लैपटॉप से, इस फोल्डर से यहाँ पे कॉपी होगा, ठीक है। AWS3 कॉपी, और कहाँ पे इसको मुझे कॉपी करना है, तो वो बकेट नेम आपको देना है, S3:/, मैंने ये बकेट नेम दिया, और यहाँ पे कॉपी करना आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसके अंदर कहीं पे रखना है तो आप हाँ वो नेम भी दे सकते हो, लेकिन लेट मी कॉपी इट, लेट्स ट्राई एंड सी। ये बिल्कुल बेसिक कॉपी है, सो विल सी कि इसकी स्पीड कितनी रहती है। तो देखिए 1.2 Mbps, नाउ 3, 4.5, 5.6, ओके 6 क्रॉस कर गई, अभी ये 7 MB क्रॉस कर गई है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और, कितना मैक्सिमम जा रही है, वी विल चेक दैट। 7.8 MB, 8 अभी क्रॉस कर गई, ओके, अप्रोक्सीमेटली इट इज गोइंग रीचिंग टू 9 Mbps। तो देखिए डेटा भी हमारा 400 MB डेटा कॉपी हो चुका है, तो इट इज स्टिल क्विक। तो देखते हैं कितना और फास्ट हो। मैक्सिमम रेंज 8.8, तो उससे ज़्यादा नहीं जा रही है अभी तक। तो आई थिंक इट विल क्रॉस 9 एज वेल, 9 MB। तो देखिए अभी स्पीड कॉन्स्टेंटली चल रही है 9, जहाँ पे वेट करते हैं। तो अभी देखिए कि ये स्पीड ऑलमोस्ट 8-9 Mbps के ऊपर रुक गई है। तो ये 9.2 9.1, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड यू आर गेटिंग इट। ओके 9.4 9.5, बीच में 9.5 इट रीच, नाउ कम डाउन। तो मेरी टोटल फाइल भी कॉपी होने वाली है 8.7 8.8, देखिए, ओके 900 Mbps। तो टोटल 1.2 है, 1.2 जीबी है, अप्रोक्सीमेटली 1200 MB। तो अभी ये 1.2 में 1.1 हो गया, तो मैक्सिमम स्पीड मिल रही है मुझे 9.5 Mbps। तो ये और अप्रोक्सीमेटली 9.6 हो गई है, 9.4, 9.3, 9.2, वेट फॉर सम मोर सेकेंड्स, सो इट विल कंप्लीट। देखिए फिर से 9 MB पर सेकंड पे हो गई है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे पहुंच चुका है, कुछ MB अभी कॉपी के लिए रहते होंगे, तो दैट्स द रीजन इट्स शोइंग 1.2 GB। जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मोर सेकंड, यस इट्स डन। नाउ इस बकेट पे एक बार जाइए आप और देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया या नहीं हुआ, लेट्स सी।
तो देखिए ये फाइल कॉपी हो गई। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम स्पीड आई 9 Mbps। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर फाइल को या तो डिलीट कर सकते हो चेक करने के लिए, नहीं तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट मैं इसको फिर से अपलोड करूंगा, बट दिस टाइम आई विल यूज द डिफरेंट पाथ। तो मैंने ये जो नया पाथ होगा वो होगा ट्रांसफर एक्सेलरेट पाथ। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कॉपी करने के लिए सिर्फ एक चीज हमारी चेंज होगी यहाँ पे, कि हमें हाइफन हाइफन एंड पॉइंट यूआरएल देना पड़ेगा, कि मैं इस बकेट में कॉपी कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो पाथ है यूआरएल है वो डिफरेंट होगा। तो वो पाथ कौन सा होगा, जब आप प्रॉपर्टीज में जाते हो और यहाँ पे ये वाला पाथ होगा, तो इस पाथ को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे देना है हाइफन हाइफन एंड यूआरएल। मैं एक ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे जब हो तो उसका पाथ चेंज हो जाए। लेट मी ट्राई। तो उसका नाम यहाँ पे सिर्फ उबंटू आएगा। लेट मी ट्राई दैट फर्स्टली उबंटू, क्योंकि सेम नाम का ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहता हूँ। लेट मी ट्राई। इट इज मिसिंग, स्कीम इज मिसिंग, हाइफन हाइफन एंड पॉइंट यूआरएल एंड पॉइंट हाइफन यूआरएल, ओ सॉरी, http colon डबल स्लैश। ओके, सी हेयर। अभी स्पीड देखिए, जो 9 Mbps पे रुका हुआ था यहाँ पे 22, 23, 24, 25, 26 Mbps मीन्स उससे 3 टाइम फास्टर चल रही है स्पीड, 300%। तो जो हमारी स्पीड 7 8 से स्टार्ट होके सिर्फ मैक्सिमम 9.5 पे गई थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम से क्रॉस कर चुकी है, 31। सो इट इज ऑलमोस्ट 132, means it means 350% it is faster than that. Okay, see, copy हो भी गया, 1.2 GB just copied, it's too much fast। ये देखिए, डन। तो अभी यहाँ पे आइए और चेक कीजिए, रिफ्रेश, देखिए नई फाइल एक बन गई, इसके अंदर उबंटू फाइल। ओके, तो ये फाइल बहुत ही फास्ट कॉपी हुई और स्पीड हमें मिली 30 पॉइंट। सो दैट इज द डिफरेंस इन नॉर्मल कॉपी विदाउट ट्रांसफर एक्सेलरेशन और विद ट्रांसफर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस यू विल गेट। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो जस्ट गो देयर। एक अच्छा टूल इन्होंने दे रखा है, AWS S3 एक्सेलरेशन ट्रांस कंपैरिजन टूल। देयर इज ए कंपैरिजन, सो देर इज ए टूल, स्पीड टेस्ट टूल ऑलरेडी दे हैव गिवन, कि जैसे, लेकिन ये जनरली यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाएंगे, तो ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो यहाँ पे ये दिखा सकता है कि आपका विद और विदाउट उसमें कितना डिफरेंस आएगा। जैसे ये नॉर्थ वर्जीनिया का ही दिखा रहा है कि S3 डायरेक्ट अपलोड में कितना होगा और विद ट्रांसफर एक्सेलरेटेड तो ये कितना होगा। ऐसे वो सभी रीजन्स का दिखाएगा, सैन फ्रांसिस्को, ओरिजिन, ओरेगन, डबलिन, सभी का आपको वन बाय वन दिखा सकता है। ठीक है, तो आप इस टूल को भी यूज कर सकते हैं इसका देखने के लिए, और कैसे इसको अपलोड करना है डेटा को, दैट आई जस्ट शोड यू। ओके, ओके गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो विल सी नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे देखिए, इट इज 500% फास्टर, इट इज शोइंग दैट। ओके, so please use transfer acceleration for migrating the data. Thank you everyone.